नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में। तो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के ओवरव्यू में जाना कि रेशनल नंबर्स के बारे में हमने जाना था। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हियर Q कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पे Q का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर्स के, जैसे 2, 4/3, 9/2, ये सभी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स तीनों सम्मिलित रहते हैं। अब हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स। अब देखो, हमने नंबर लाइन में सीखा था कि नंबर लाइन में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस नंबर लाइन में रेशनल नंबर्स के अलावा अन्य प्रकार के नंबर्स भी पाए जाते हैं। ये नंबर्स इनफिनाइट होते हैं। इन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहा गया। तो बात शुरू हुई 1400 BC से। 1400 BC में ग्रीस में फेमस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हुए। ग्रीस में फेमस फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन हुए। मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था पाइथागोरस। इस फेमस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन का नाम था पाइथागोरस। इन पाइथागोरस के कुछ फॉलोअर्स थे। इन फॉलोअर्स को पाइथागोरियन कहा जाता था। इन फॉलोअर्स को पाइथागोरियन कहा गया। इन फॉलोअर्स ने ऐसे नंबर्स की डिस्कवर की जो कि रेशनल नंबर नहीं थे। आगे चलकर इन्हीं नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा गया। इर्रेशनल नंबर की डिस्कवर की। एग्जाम्पल के लिए √2, √5, √6 या 0 या पाई भी ले सकते हैं। इन नंबर्स को इर्रेशनल नंबर कहा गया। एक बार दोबारा समझाता हूं। 400 BC में ग्रीस में एक फेमस फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस के फॉलोअर्स को पाइथागोरियन कहा गया। पाइथागोरियन ने डिस्कवर किए ऐसे नंबर्स को जो रेशनल नंबर नहीं थे। आगे चलकर इन्हीं नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा गया। एग्जाम्पल के लिए √2, √5, √6 और पाई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इर्रेशनल नंबर्स का। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम रियल नंबर्स के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखो, अभी तक हम रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स इन दोनों के बारे में जान चुके हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। साथ ही साथ इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यानी रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। हियर Q कैन नॉट बी जीरो। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें
P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सका, कैन नॉट बी रिटर्न, या लिख सकते हैं हम कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। देखो, रियल नंबर्स इज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। यानी रेशनल नंबर, रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2, 0, 4, 3/4, √2, √5, ये सभी इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, -2, -5, ये सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 के ओवरव्यू में हमने जाना रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 इट गिव्स 6 एज द वैल्यू, फाइंड द नंबर। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 48, या ऑप्शन सी 56। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है और अपनी स्टेटमेंट का जस्टिफाई करना है। इसमें फर्स्ट वाला है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इसे सॉल्व करने से पहले हम इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो कि √2, √5 और पाई, ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जबकि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो इसमें कहा है, क्या सभी इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? यस, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रू और इसका जस्टिफाई करेंगे बिकॉज एवरी इर्रेशनल numbers is real number, क्योंकि सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हर एक पॉइंट पर क्या हम नंबर को √m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए नंबर लाइन पे हमने √1 और √2 लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, हमें पता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट numbers on the number line, which number line between √3 and √4। हम किन्हीं दो नंबर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे √3 और √4 की जगह हम √5, √6 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। which can not
इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो नंबर लाइन में दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिन्हें हम रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। एंड थर्ड वाला देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं? देखो, रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के, लेकिन सभी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हमने रियल नंबर्स लाइक 2, 3 ये इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते, तो स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स like 2, 3, 6 are not irrational number. तो जो रियल नंबर जैसे 2, 3 ये रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं होती। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रू फॉल्स को सॉल्व किया और उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x + 9 = 12? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बताना है आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होते हैं? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। आपको एक नंबर के स्क्वायर रूट का एग्जांपल देना है दैट इज ए रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकते, ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सके। हियर Q कैन नॉट बी 0। यानी अगर हम रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल होंगे 1, 2/3, 6, इनके अपॉन में 1 एज्यूम कर लिया जाता है। साथ ही साथ 0 भी एक रेशनल नंबर माना जाता है। और इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल √5, √6 ये सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर होते हैं? अगर नहीं, तो हमें एक एग्जांपल देना है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता। अब हम नहीं होता तो हम एग्जांपल भी देंगे। तो एग्जांपल दिया, एग्जांपल के लिए हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ √4। √4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 2, और 4 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देखो √4 का इंटीजर 2 जो कि विच इज ए रेशनल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर आया। यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल देकर समझाया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।
हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, मिलते रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल एक्स की पावर 3 इज ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद मित्रों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट पर 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 4, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 और -4। अब हमें इसमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन मेजरमेंट के साथ होगा। अगर आप मेजरमेंट के साथ करोगे तो आपका जो आंसर है एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एक O0 और 1 इन दोनों पॉइंट पर एक स्क्वायर को बनाएंगे और इस स्क्वायर का नाम देंगे PQRS। इस स्क्वायर में जो लंबाई है स्क्वायर में ये 1 यूनिट की मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SO, ये सभी 1 यूनिट की बनाई जाएगी। उसके बाद हम एक डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे OR। अब हम क्या करेंगे, OR की वैल्यू को फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम डायगोनल OR का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आएगा OR इक्वल QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहां पे हम OR और PQ इन दोनों का वैल्यू रखेंगे। देखिए QR का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी √2। OR का वैल्यू आया √2। OR का वैल्यू √2। अब देखो, अब हम QR के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी जो लेंथ होगी यूनिट डिजिट की होगी। तो हमने एक यूनिट डिजिट का लाइन ड्रॉ किया और इसे हम देंगे नेम एस T, नाम दिया इसे RT, और ORT। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो ट्रायंगल ORT में हमें OR गिवन है पहले से √2 और RT ये यूनिट डिजिट का हमने बनाया था, तो ये होगा 1। यहां से हम OT का वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। यानी थोड़ा मैं इसे रफ कर दूं। अब देखो, अब हम OT का वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OT यानी OR का होल स्क्वायर प्लस RT का होल स्क्वायर। अब देखो OR का वैल्यू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस RT, ये हमने यूनिट डिजिट बनाया यानी ये इसकी जो लेंथ होगी 1 का होल स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर होता है 2 + 1 का 1 यानी OT का वैल्यू आया √3।
ओ टी का वैल्यू आया √3। अब फिर से हम ओ टी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम यू नाम देंगे, और हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ओ टी यू, ट्रायंगल ओ टी यू ड्रॉ किया, जिसमें ओ टी का वैल्यू अभी हमने निकाला √3 है। ठीक है, अब हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ओ यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं थोड़ा मिटाल दूं, रफ करूं इसे। अब यहां से हम ओ यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ यू का वैल्यू आएगा ओ टी का होल स्क्वायर प्लस टी यू का होल स्क्वायर। टी यू का वैल्यू 1 यूनिट डिजिट का हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद फिर से वैल्यू को पुट करेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये कैलकुलेट होके आएगा 4, 3 और 1 4। ओ यू का वैल्यू आया 4, ओ यू का वैल्यू आया 4। फिर से हम यूनिट डिजिट को से बढ़ाएंगे और ओ यू, यानी अब आएगा ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल ओ यू भी में, ट्रायंगल ओ यू भी में हमने फाइंड किया, अभी ओ यू का वैल्यू फाइंड किया √3 और यू वी का वैल्यू है 1। पाइथागोरस थ्योरम से हम यू वी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 + 1 यानी √4। ओ भी का वैल्यू आया √4, ओ भी ये आया √4। अब देखो ये हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, STUV और O, यानी ट्रायंगल OVW में, ट्रायंगल OVW। अब देखो ट्रायंगल OVW में OV का वैल्यू √4, OV का वैल्यू है √4 और उसके साथ साथ VW का वैल्यू है 1, यूनिट डिजिट का हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद हम OW का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगा √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 1। OW का वैल्यू आया √5 और हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। मान के चलिए अगर हमें √7 का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम इसे बढ़ाते जाते। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम कंपास लेंगे, इसकी हेल्प से इसके एक पॉइंट को रखेंगे P पर, और अब देखो हमने O या P जो भी आप मानना चाहो, O पर हम इसे रखेंगे और रेडियस लेंगे OW रेडियस लेके हम एक ड्रॉ करेंगे, ये कहीं यहां पे आएगा और ये √5 को हम रिप्रेजेंट करना हुआ नंबर लाइन के ऊपर। रेडियस हम लेंगे OW, ठीक, और इस प्रकार हम √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस डाउट के ऊपर वर्क करके आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बने एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ विल बी ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।